तो बच्चों, हमारे पास वंशु है ना। वंशु का री एग्ज़ाम है, या आप में से भी कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनकी कंपार्टमेंट होगी 10th क्लास में, ठीक है। और जो करंट भी 10th क्लास में, उनके लिए भी वीडियो तो यूज़फुल रहेगा ही। इसको मैं सोच रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देता हूँ पूरी, मतलब क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, बेसिक बेसिक बातें कुछ हैं जो बता देता हूँ, उससे कुछ क्वेश्चन आपसे बहुत प्यार से हो जाएंगे, ठीक है। तो खास दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये वीडियो आपके किसी काम आ जाए तो आप भी अच्छे से देख लो, पढ़ लो, ठीक है। कंपार्टमेंट या फिर री एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ही फिलहाल अभी बना रहा हूँ पर्टिकुलरली, ठीक है। मेरे पास भी एक बच्चा है तो ठीक है, क्या पता और भी और लोगों के भी काम आ जाए। तो चलो, तो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। बुक बंद कर दो, कोई बात नहीं, बस याद रखते जाना, जो जो बताता जाऊंगा ना इसको समझ लो बस कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ठीक है। देखो, तो यहाँ हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वैसे नॉर्मल है कि ट्राइगॉन मेट्रॉन से ये बना है, 3 साइड मेजर। हम ट्रायंगल की तीनों साइडों को मेजर करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, ट्रायंगल की तीनों साइडों को मेजर। समझ आया? एंगल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, समझ आ रहा है कि क्या एंगल उन दोनों के बीच है, मतलब दो साइडों के बीच क्या एंगल है, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग साइड मेजर करते हैं, ठीक है। तो वो सब इसके अंदर चलता है, ये एक बेसिक बात है, ठीक है। अब मेन कहानी पे आते हैं। देख, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना क्या होगा हमारे पास कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये एक फिक्स बात है कि हमारे पास क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। ये मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इतनी बात समझ में आई? यहां मान लो कि हम मानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक ट्राइंगल में ना 3 साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल में। एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है बेस। इतनी बात ठीक है। तो ये वाला जो है लॉन्गेस्ट वाला, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं है, ठीक है। फिर ये जो सीधा वाला है नॉर्मली इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो लेटा हुआ है इसे हम बेस बोलते हैं। लेकिन बात ये आती है कि ऐसा फिक्स होता नहीं है। जैसे समझना, अगर मैं बोलूं एंगल ए, क्या बोलूं, एंगल ए, तो जो सामने वाला होता है, ए के सामने कौन है, बी सी। ए के सामने कौन है, बी सी। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। बी सी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। और ये जो ए बी है ना, इसको कहते हैं एडजेसेंट। ये हो गया अपोजिट एंगल, वो साइड अपोजिट टू द एंगल, साइड अपोजिट टू द एंगल, वो परपेंडिकुलर। और जो इसके साथ में है, ठीक है, मतलब एडजेसेंट, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा बेस। और वहीं इस एंगल सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल सी के अकॉर्डिंग ये होगा कि सी के सामने कौन है, ए बी। तो इसके लिए ए बी परपेंडिकुलर है। इसके लिए कौन परपेंडिकुलर है बेटा? कोई दिक्कत इस बात में? और क्या है साथ में कि ए बी इसके लिए परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है यहाँ पे, बेस। बी सी क्या है बेटा? कोई दिक्कत इतनी बात में? एंगल सी वाला दोबारा बता दूं। देखो, मैंने ये कहा कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और साथ वाला बेस होता है। जैसे ए के सामने कौन है, बी सी, तो बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। बी सी क्या है, और साथ में कौन है, ए बी। साथ में कौन है? कोई दिक्कत इस बात में? इधर आते हैं भाई। ये हमारे पास क्या है, सी है। हमारे पास क्या है, सी। सी के सामने कौन है, ए बी। सी के सामने कौन है, इसलिए सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन, ए बी। आई बात समझ में? और बेस कौन, बी सी। बेस कौन? आया कि नहीं आया? ठीक है ना इतनी बात? हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, वो लॉन्गेस्ट वाला है, वो जो सबसे लंबा है ना, वो फिक्स है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया? इतना आ गया। इसके आगे चलते हैं। अब क्या है ना, हर दो दो साइड का रेशियो हम लेते हैं, दो दो साइड का। समझ आ रही है बात? वो जो तुम साइन कॉस टेन ये सब पढ़ते हो ना, वो क्या है, दो दो साइडों के रेशियो हैं, दो दो साइडों के रेशियो। अब जरा समझो, वही बात आ जाती है। हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अभी नॉर्मली अब वही मान लो, ठीक है। एक मिनट रुक जाना बस।
हाँ, जैसे ये है ना हमारे पास, देखो मान लो वही नाम ले लेते हैं, इधर ए, ये बी और ये सी, ठीक है। फिगर ऐसा ही बना लेना दिमाग में हर बार, ठीक है। अभी अब ये मान लो कि यही परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ए को ही दिमाग में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये परपेंडिकुलर जो खड़ा है, ये जो लेटा हुआ है ये बेस, और ये वाला हाइपोटेन्यूज। अब एक बात याद रखना बस, हर कोने पे एक रेशियो, हर कोने पे एक रेशियो। जैसे समझना, जैसे इस कोने पे कौन है, साइन, इस कोने पे कौन है, साइन, इतनी बात समझ आई। इस कोने पे कौन है, कॉस, इस कोने पे कौन है बेटा, कॉस, और इस कोने पे कौन है, टेन, इस कोने पे कौन है, टेन। इतनी बात समझ आई। हर एक कोने पे एक फिगर दिमाग में बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, समझ आया। और ये मान लो कि यहाँ पे एक रेशियो, यहाँ पे एक रेशियो, और यहाँ पे, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो साइन है ना ये हमारे पास, तो यहाँ इस कोने पे साइन है। यहाँ कौन से दो साइड हैं, एक है परपेंडिकुलर और एक है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय, समझ आया कि नहीं। ये कॉस इस तरफ बैठा हुआ है, तो कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन करने में ये काम आ जाएगी चीजें, इन्हें याद रखना, समझ आया। अभी तक नहीं आता था वो इशू नहीं है, अब आ जाना चाहिए। इतना आ रहा है ना, बहुत बेसिक बात है ये, कि कुछ नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हर कोने पे एक एक रेशो को बिठा दो। यहाँ साइन बिठा दिया, यहाँ कॉस बिठा दिया, यहाँ टेन बिठा दिया, कोई दिक्कत है इस बात में। अब टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या हुआ बोलो। अगर एक बार को tan बोले तो नहीं नहीं, वो सब नहीं होता है, ये फिक्स है यहाँ पे, क्योंकि साइन जो है ना वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का ही रेशियो है। ये कॉस जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, और जो टेन है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। और ये रेशियोज अलग अलग एंगल पे अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला टेबल है ना, वो वही है कि अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का तो कितना रेशियो बनेगा, अगर एंगल बन रहा है 45 का तो कितना रेशियो बनेगा, अगर एंगल बनेगा 60 का तो कितना रेशियो बनेगा, ऐसे। समझ आया कि नहीं आया, इतना याद हुआ पहले तो ये बताओ। सुनाओ, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो वो भी भाई वीडियो को पॉज करके जरा पहले खुद से एक बार खुद को सुनाना। हाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ, वो मैं सब नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपली इतना बोलो साइन किन दो का रेशियो है। साइन परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ समझ आया, बस वो फिगर दिमाग में डाल लो, इस कोने पे साइन, इस कोने पे कॉस, इस कोने पे टेन। तो ये साइन है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ कॉस है तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और इधर टेन है इस कोने पे तो परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ आया, कोई दिक्कत है इस बात में, इजी था इतना। अब जरा कुछ बात है जो समझने वाली है। तुमने बचपन से कॉटन वर्ड सुना है, क्या सुना है, उसी को हम यहाँ पे बना देते हैं कॉट 10। क्या बना देंगे, कॉट 10। इतने में कोई दिक्कत, कॉट 10। तो 10 और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। कॉट और 10 एक दूसरे के हाँ उल्टे होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ना एक बात को समझना, एक है कोसेक अकेला, रेशियो का नाम क्या है, तो कोसेक को तोड़ के कॉस और सेक बना दिया, कॉस और, तो कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के। समझ आई बात कि नहीं आई। और एक जो पूरा अकेला कोसेक है, अकेला क्या है, कोसेक, वो चला गया साइन के साथ, वो चला गया, आया। तो कॉटन वर्ड याद रख लेना, फिर कोसेक याद रख लेना कि कोसेक को तोड़ा तो कॉस और सेक बन गया, ठीक है। और फिर उसके बाद कोसेक चला गया साइन के पास, कोसेक चला गया। तो ये जो फिगर है ना, अब इसी को ऐसे याद करो, देखो साइन क्या है, पी बाय एच, साइन कितना है, पी बाय एच है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक क्या होता है। तो हर कोने पे अब दो दो रेशियो बैठ गए, हर कोने पे। तो ये आ गया कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, एच बाय पी। समझ आया। भाई ये क्या है, पी बाय एच है ना। अभी ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, पहले जो बता रहे हैं वो सुनने की कोशिश तो करो। यहाँ क्या है, ये पी बाय एच होता है ना, तो इसका उल्टा हो गया, एच ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया, बस इतना आया। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। अब इधर है कॉट और 10 होता है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, कॉट, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, बी बाय पी।
समझ में आई अब? इधर क्या है, कॉस है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक एच बाय बी। समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बैठ गया दिमाग में अच्छे से। वो जो तुम कह रहे हो वो भी अभी आएंगे उस पर, अभी रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कि एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके हर कोने पे हमने क्या किया, दो दो रेशियो बिठा दिए। पहले एक एक बिठाया, साइन इधर, कॉस इधर, टेन इधर, ठीक है, साइन कॉस टेन। उसके बाद ये देखा कि कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, तो कॉट यहाँ आ गया, ठीक है। फिर कोसेक, कॉस और सेक है ना, दोनों साथ में, और कोसेक एक साइन के साथ चला गया। इतनी बात आ गई, याद हुआ इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो ये बात थी एक तो, ठीक है, ये समझ में आया, इतने में दिक्कत नहीं है। अब वो टेबल याद करवा देते हैं, ठीक है, वो जो टेबल है ना वो याद कर लेते हैं, हाँ, रेशियो वाला टेबल, ठीक है, कि कब क्या होती है वैल्यू, कब क्या होती है वैल्यू। तो उससे चैप्टर 9 भी इजीली हो जाएगा, समझ आया? उसमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा बस, तो वो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रा समझना पहले इस बात को। अब टेबल याद करवा देता हूँ। देखो सुनो, टेबल में ना 5 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 5, ठीक है। एक होता है 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 और 90। ये बात तो पता है। वैसे टेबल याद है क्या पहले से? नहीं याद है? अच्छा, करवा देते हैं। देखो इसमें ना साइन, कॉस और टेन को याद करेंगे पहले, साइन, कॉस और उसमें भी सबसे पहले टेन को याद करेंगे। उसमें सबसे पहले किसको याद करेंगे? इतनी बात समझ आ रही है? अब एक बात याद रखना सबसे पहले तो, ठीक है, इसमें भी ना पहले ये याद करेंगे 30, 45 और 60। किसको याद करेंगे? 30, 45 और 60। समझ आया? देखना आराम आराम से। इनमें ना बस इसे याद करने के लिए सिर्फ 2 वैल्यूज को याद रखना, एक 1 और एक √3। एक क्या है? 1 और एक क्या है? √3। बस इतना ही याद रखना है। ये 2 नंबर याद रहेंगे, एक क्या है 1 और एक क्या है, इतना आया। तो अब सबसे पहले 10, सबसे पहले देख 10 में ना बीच में क्या लगना है? 1। क्या लगेगा? 1। अब इसमें क्या करोगे? एक बार √3 डिवाइड, एक बार √3 मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा 1 में √3 आया, और यहाँ आ जाएगा √3। समझ आया क्या किया? 2 ही नंबर है, 1 और √3, 1 और, इतनी बात आई समझ में? उसमें क्या करना है? 1 को बीच में बिठाया और इधर √3 डिवाइड और उधर √3 मल्टीप्लाई। दोबारा बोलूं कि हो गया इतना? मज़ा आया? तो कोई पूछे जैसे 10, 45 बीचों बीच 1, 10, 30 √3 से डिवाइड, मतलब √3 डिवाइड कर दो। आ रहा है समझ में कि नहीं? 1/√3। और जैसे ही कोई पूछे 10, 60 तो √3 मल्टीप्लाई, मतलब √3 आया। तो यहाँ √3 डिवाइड और वहाँ √3 मल्टीप्लाई। आया या नहीं आया? तो अभी 090 को छोड़ दो, 090 को, ये बीच की वैल्यूज याद करनी है पहले। उसमें भी सबसे पहले कौन है? 10। सबसे पहले कौन है? समझ आया कि? और वो भी सिर्फ 2 वैल्यू है हमारे पास, 1 और √3, 1 और, समझ गया? तो इसमें क्या किया? 1, तो इधर √3 डिवाइड, उधर √3 मल्टीप्लाई। इतना आ गया? अब आगे समझना। देखो अब क्या होगा, ये जो 1 में √3 है, ठीक है, अब इसमें ना यहाँ 1 है और यहाँ √3 है ना, तो बिल्कुल वही करना है कि यहाँ 1 और यहाँ √3। इतनी बात समझ में आई? और कॉस में क्या हो जाएगा? उल्टा। कॉस में क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा 1। वैल्यू 2 ही है, ठीक है, 1 और √3, 1 और, आया समझ में? अब बस एक बात याद रखना कि इनमें ना डिवाइड में 2 होता है, डिवाइड में, साइन और कॉस में डिवाइड में क्या होता है? 2। आया समझ में कि नहीं आया? वो मन में रख लेना बस। मेन नंबर क्या है? 1 और √3। कि हाँ, कि 10 में क्या हुआ? बीच में 1, √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई। फिर जो साइन में है वही 10 में भी है, मतलब ऊपर यहाँ 1 है ना, तो वहाँ भी ऊपर 1, यहाँ √3 तो यहाँ √3। बस डिवाइड में क्या आ रहा है? 2। डिवाइड में क्या आ जाएगा? आया समझ में कि नहीं आया? और यहाँ √3 पहले, 1 बाद में, √3 पहले, 1 बाद में। इतना आया? और इन दोनों में ना ऊपर 1 ही है। ऊपर क्या है? 1। मतलब वहाँ क्या बन रहा है? 1, 1 √3, 1, 1, और यहाँ क्या बन रहा है? √3, 1, 1 √3। बस एक फर्क आ गया, नीचे 2 तो आना ही है, नीचे 2 तो, ये जो बीच में है ना इसमें रूट लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है?
मतलब 2 में भी क्या है, रूट है, 2 में भी क्या है, आया समझ में। तो एक वैल्यू और आ गई 2, समझ आ रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा याद हुआ कुछ। कैसे याद रखेगा, याद कैसे रखेगा कि बीच में 1 है, 10 में बीच में 1 है, तो इधर √3 डिवाइड, एक साइड मल्टीप्लाई है। आया समझ में कि नहीं आया। उसके बाद जो साइन में भी ऐसे ही, इसमें 1 आया ना इस तरफ, इसमें इस तरफ 1 आया तो वहां भी 1 होगा, तो 1 1 √3 1 1, और इसमें क्या याद करेगा, √3 1 1 √3। आया समझ में। बाकी नीचे क्या है, 2, नीचे क्या है 2, बस बीच में क्या है, √2, बीच में क्या है। आया, मजा आया, इतना याद हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, ठीक है, ये 0 और 90 की तरफ, 0 और, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे 0 की, ठीक है, समझना ये क्या हो रहा है, 1 1 √3, 1 बड़ा या √3, √3 बड़ा, इतना पता है, बहुत बढ़िया। तो बस ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, ये छोटे से, तो ये 0 से 1 जाएगा, 0 से, आया, और ये छोटे से मतलब बड़े से छोटा जा रहा है, तो ये 1 0 1, आया, कोई दिक्कत है। उसके बाद इधर आते हैं 10 पे, समझ गया। 10 में क्या होगा, 10 भी 0 से चलेगा, 10 भी 0 से जाए, ये भी छोटे से बड़े पे रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आगे निकल गया, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आया समझ में। और बाकी के रेशियोज के लिए क्या है, इसी का रेसिप्रोकल, इसी का, हाँ बस ये याद रखना, जैसे जहां नॉट डिफाइन का उल्टा 0 ले लेना, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। आया समझ, आया, थोड़ा थोड़ा टेबल घुसा दिमाग में, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, समझ आया। बाकी ये वीडियो भी डाल दूंगा अभी, ठीक है, तो देख लेना, पता लग जाएगा, समझा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कहीं। अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ये बताया, ठीक है, कि अलग अलग एंगल के अकॉर्डिंग अलग अलग परपेंडिकुलर बेस होता है, समझ गया। उसके बाद हाँ, हर एक कोने पे 2 2 रेशियोज होते हैं, यहाँ साइन कोसेक है, यहाँ कॉस और सेक है, यहाँ टेन और कॉट है, समझ आई। इसके बाद ये बात समझ आ गया कौन किसका उल्टा है, और फिर ये टेबल याद करवाया, इतने में कोई कहीं दिक्कत। हाँ हाँ, वो कर लेना, अभी रुक जाओ, पहले पढ़ लो फिर कर लेना, जहाँ डाउट होगा फिर वहाँ पूछ लेना, पहले थोड़ी देर बाद सुन लो कि हो क्या रहा है। इसके बाद एक चीज़ है जो याद रखनी है, आइडेंटिटीज़ क्या बोलते हैं। जैसे सबसे पहले नाम क्या याद किया, साइन कॉस की है ना, तो ये याद रखना। अच्छा उससे पहले एक बात बता देता हूँ, सुनना। जैसे ना अगर मैं ये कहूँ कि साइन 30, क्या बोला मैंने बेटा, तो साइन 30 कितना होता है, सोचो थोड़ा सा। हाँ देखा, सोच पा रहा है ना, बढ़िया। 1/2 है, साइन 30 कितना होता है, 1/2। अब अगर ना मैं लिखूं कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, ऐसे मैंने पूरे पे स्क्वायर चढ़ा दिया, तो इस 1/2 पे भी क्या होगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा बेटा, समझ आ रही है बात। तो ये कितना बन जाएगा, 1/4। तो ये जो साइन 30 पे स्क्वायर है ना, इसी को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं। ऐसे साइन स्क्वायर 30 का मतलब क्या है कि साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 का। आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस बात में, ठीक है। बस अब आइडेंटिटीज याद करेंगे, क्या याद करेंगे, आइडेंटिटीज। इसको जरा समझना, ठीक है। देखो सबसे जो पहली आइडेंटिटी है ना, वो ये है कि साइन और कॉस की, कि जैसे हम बोलते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होगा किसके, 1 के। इतनी बात आई समझ में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1, ठीक है। अब बाकी की 2 और हैं ऐसी, उन 2 में ये याद रखना कि ना माइनस होता है, क्या होता है, और माइनस में वो वाले आते हैं, ठीक है, जिनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है, जिनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है, समझ आया। जो मैंने अभी बोला ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा है, ये समझ आ रहा है। तो इसमें इस कोने पे जो है, समझ आ रहा है कि नहीं, इस कोने वाले है ना, क्योंकि इनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो यहाँ कौन कौन है, टेन और कॉट, टेन और, तो ये माइनस में कौन जाएंगे, टेन और कॉट। समझ आई इतनी बात कि नहीं आई। आदर्श तुझे भी समझ में आ रहा है क्या, सुन रहा है, अच्छा पूरा आ रहा है समझ में। चलो आदर्श 9th में है ठीक। अच्छा इतना आया बेटा कि माइनस में कौन रहेंगे,
जिनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है, जिनमें हाइपोटेन्यूज नहीं है। इतनी बात आई। और उसके बाद ना एक छोटा सा मतलब ऐसे याद कर लेना कि इसमें एस टी होता है, क्या होता है, और इसमें होता है सी सी, क्या होता है। तो यहाँ एस है ना, तो एस से क्या बनेगा, सेक, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ सी से क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया, याद हो रहा है साथ के साथ कि दिक्कत हो रही है कहीं, ठीक है। और बेटा कोई अगर ऑनलाइन पढ़ रहा हो तो उसके लिए भी है, ठीक है, कि कमेंट करना अगर कहीं दिक्कत हो रही हो, ठीक है। मेरे हिसाब से याद हो रहा होगा, इजी वे है ये, ठीक है। बाकी कहीं कोई दिक्कत आए तो बताना, कोशिश करेंगे और अच्छे से बता पाए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब ये तो ठीक है, ये तो एस सी भी याद कर सकते हो, ठीक है। एस टी है वो एस सी है, ये सी सी, ठीक है, वो मर्जी है। खैर उसके लिए ज़रूरत पड़ती नहीं है ज़्यादा, ज़रूरत तो क्या क्या पड़ेगी अब, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मज़ा आया इतने में, इतने में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। अब मैं सही बताऊँ, इससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में तुमको कुछ दिखेगा नहीं, बस थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना। जो अभी 10th का फिलहाल चल रहा है ना सिलेबस में, वो यही सब है। इसी चीज़ों को घुमा घुमा के, जैसे देखो कहीं वो सेकंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख देगा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता है, 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझना, कुछ बात है जो बतानी है, इसको और समझ लो, चक्कर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये जो तब तुम कह रहे थे, जैसे हमें पता है कि साइन एक्स क्या है बेटा, 1 / कोसेक एक्स, उल्टा है ना, क्योंकि ये बात समझ में आई, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कॉस एक्स, क्या कहूँ, कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में, बिल्कुल सेक एक्स, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि टेन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में कॉट एक्स। कोई दिक्कत है। और इन्हीं का उल्टा भी मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं कहूँ कोसेक एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा, 1 में साइन एक्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ सेक एक्स बराबर, तो 1 में कॉस एक्स। कोई दिक्कत है इस बात में, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कॉट एक्स, तो क्या आ जाएगा, 1/10x, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अगर मैं कहूँ कि 10x है मेरे पास, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन में, हाँ या नहीं, ठीक है। और वही मेरे पास क्या है, मान लो कॉट एक्स है, तो मैं कॉट एक्स को क्या लिखूंगा, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ये वाला असल में क्या है ना, समझना आराम से देखो। साइन एक्स क्या होता है ना, p/h होता है, ठीक है। और cos x क्या होता है, b/h होता है। तो यहाँ क्या होता है ना कि h से h हो गया कैंसिल, तो बचा क्या, p/b। आई बात समझ में। और p/b क्या होता है, 10x। आया, इस हिसाब से चलता है ये, ऊपर जाएगा, ठीक है, h/b हो जाएगा, h से h कैंसिल हो गया, बचा क्या, p/b। तो वो p/b ही क्या है, 10x। और बेसिक बात यही है कि साइन से कॉस को डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। आया। और ऐसा ही कॉट में चलता है, क्योंकि cos x क्या होता है, b/h, ये क्या होता है, p/h, तो b/p हो जाएगा। आई बात समझ में। तो वो आइडेंटिटीज याद हो गई, ये चीज़ याद हो गई, कोई दिक्कत है इतनी बात में। अभी जितना 10th का सिलेबस है उसमें यही सारा है, समझ आया। एक छोटी सी चीज़ और है, मैं 1 मिनट रुक जा, बस चेक कर लेता हूँ और काम लगभग ख़त्म, क्योंकि इतनी चीज़ें काम आएगी, समझ आ रहा है। अभी मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाँ छोटे मोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना अगर मन लगा के याद कर लोगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, अभी 1 दिन है, परसों पेपर है, हो जाएगा। बाकी जहाँ डाउट है मेरे को पूछना, ठीक है। और भी अगर बच्चा कोई है जिसको जो पढ़ रहा है, भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैं वीडियो डाल दूंगा उसकी भी, ठीक है। तो पढ़ लो लेकिन। और ये ट्रिग्नोमेट्री ईजी है, कुछ खास दिक्कत नहीं है। अगला चैप्टर बिल्कुल इन्हीं चीज़ों पे होना है, ठीक है। हाँ हाँ, समझ आया। जैसे मान लो ये है, तुम्हें मान लो यहाँ पे एंगल दे रखा है बेटा 30 डिग्री का, ये दे रखा है 5, बताओ ये कितना। तो तुम्हें एक बात पता है, देखो यहाँ पे 2 साइडें इन्वॉल्व हो रही है, एक है परपेंडिकुलर, एक है हाइपोटेन्यूज। तो p/h क्या बोलोगे, p/h। और p/h क्या होता है, साइन
तो साइन 30 डिग्री लोगे, एंगल कितना है 30 डिग्री। आ रही है बात समझ में कि नहीं? अब यहाँ परपेंडिकुलर तुम्हें पता है कितना है 5, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, परपेंडिकुलर है 5, अपॉन में है h, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10। आई बात समझ? तो 9th चैप्टर तो पूरा इसी तरीके से होना है। जो कॉम्प्लिकेटेड इजी क्वेश्चन पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एटलीस्ट, कि तुम कुछ बेसिक उसमें कर पाओ, कम से कम आधे मार्क्स भी ले पाओ, पास हो पाओ एटलीस्ट। भाई जो बच्चे पास नहीं हुए थे उनके लिए है ना स्पेशली, इसलिए समझ आ रहा है? तो एटलीस्ट इतना इतना याद कर लोगे ना तो छोटे छोटे चीज़ों में भी नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर वो मिलजुल के हो जाएंगे, समझे? चलो ठीक है, और बस तुम्हारे में इतना ही है पूरा, ठीक है? तो ये बातें जो है याद रखनी है, ठीक है? और बस हो जाएगा इसके बेसिस पे, बाकी क्वेश्चंस करो, ठीक है? कुछ तो पूरे साल पढ़ा भी है, तो क्वेश्चन करो, इतनी चीज़ें याद रखना, फिर आगे देखते हैं, ठीक है? बस हाँ, तो ठीक है बच्चों, अच्छे से पेपर देना, पढ़ना, बाकी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना।